हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का प्रिपोजिशन के अगले क्लास में। और हमारा अगला क्लास संबंधित होगा काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन के से। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रिपोजिशन का इंट्रोडक्शन, प्रिपोजिशन क्या है और उसका प्रयोग कैसे कैसे होता है वाक्य में, उसका क्या फंक्शंस है और क्या उसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, कुछ एक वादों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम अलग अलग प्रिपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट प्रिपोजिशंस क्या क्या हैं और कैसे इनका प्रयोग हम करते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि प्रिपोजिशंस को कुछ भागों में बांट दिया है और इसलिए हम लोग इस क्लास का नाम रखे हैं काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशंस। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, मतलब उसके कार्य करने के हिसाब से प्रिपोजिशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। Prepositions can be divided into different groups, and those groups are written over here. I will read out for you. Preposition of direction, preposition of place or position, preposition of time, and then comes other prepositions. Okay, तो ये एक आसान तरीका है इतने सारे prepositions को समझने का, क्योंकि preposition बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें वैरायटी ऑफ यूजेस ऑफ prepositions है। तो फिर इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको ग्रुप में बांट के पढ़ने का कार्य करना है। ओके, तो ये काम मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इस प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसे प्रिपोजिशंस जो कोई भी दिशा बताने के लिए प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी के वाक्य कई तरह के होते हैं, उन वाक्यों का तात्पर्य अलग अलग होता है। तो वैसे वाक्य जहाँ दिशा बताना हो हमको या किसी स्पेसिफिक जगह का चर्चा करना हो हमको, तो फिर हम प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का प्रयोग करते हैं किसी नाउन को रिलेट करने के लिए उस वाक्य में मौजूद दूसरे शब्दों के साथ। ओके, तो प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन से प्रिपोजिशन आते हैं इसको समझना है। तो ये देखिए, पहला प्रिपोजिशन है ये टू, देन कम्स टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, इनटू, अप, डाउन, अलोंग, अक्रॉस and against. These are the prepositions which comes under the category of preposition of direction. ऐसा नहीं है कि इनका प्रयोग किसी दूसरे अर्थों में नहीं होता, होता है, लेकिन डायरेक्शन के अर्थ में किस प्रकार होगा इस चीज को हम समझेंगे और उसको याद कर लेंगे। यह आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पहले दो प्रिपोजिशन है टू और टूवर्ड्स से। टू और टूवर्ड्स, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, टू जो डिनोट करता है वो डेस्टिनेशन को डिनोट करता है। डेस्टिनेशन इन द सेंस कि लक्ष्य, गोल, टारगेट, कहाँ तक एक्चुअली में जाना है या हमारा लक्ष्य क्या है उसको बताने के लिए। टुवर्ड्स जो है वो सिर्फ दिशा बताता है, की ओर, इसका मतलब होता है की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ भी है डेस्टिनेशन, लक्ष्य, इसको आप भी नोट कर लीजिएगा। एंड टुवर्ड्स मीन्स व्हाट डज इट डिनोट? देन इट डिनोट द इन द डायरेक्शन ऑफ, के दिशा में। एग्जाम्पल से समझते हैं, इस बात को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दे आर गोइंग टू द टेम्पल, दे आर गोइंग टू द टेम्पल, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दे आर एग्जैक्टली गोइंग टू द टेम्पल, वो मंदिर ही जा रहे हैं। राइट नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल, देन व्हाट डज इट मीन? वे लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं, बट नॉट एक्चुअली टू द टेम्पल। राइट, मंदिर की ओर जाना मंदिर जाना नहीं होता है, हो सकता है आगे चल के वो दिशा अपनी बदल ले। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, एक नोट में आप नोट करके लिखिएगा इस बात को। He was going towards the station to receive his parents. He was going towards the station to receive his parents. क्या ये सेंटेंस सही है? अब देखो गलती कहाँ पर होता है। Towards the station to receive his parents. अगर किसी को अपने पेरेंट्स को रिसीव करना हो स्टेशन से, तो वो कहाँ जाएगा? स्टेशन की ओर जाएगा या स्टेशन एग्जैक्टली जाएगा? स्टेशन एग्जैक्टली जाएगा। Now see, this is the problem. और यहीं से एरर होता है इंग्लिश में। ठीक है ना, टू और टुवर्ड्स के बीच के डिफरेंस से ये एरर निकल के आता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, इट्स ओनली टेलिंग दैट उसके डायरेक्शन में, नहीं कि वो पार्टिकुलर जगह। तो यहाँ पर ये टुवर्ड्स का प्रयोग क्या है? गलत है। इसको क्या होना चाहिए था? टू होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को रिसीव करने जाना, पर्पस इज टू रिसीव पेरेंट्स, सो आई विल गो टू द स्टेशन, नॉट गो टुवर्ड्स द स्टेशन। राइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो नेक्स्ट प्रिपोजिशन हमको पढ़ना है वो है टू और फॉर के बीच का संबंध। टू और टुवर्ड्स के बीच का रिलेशन तो आप समझ गए, मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट है हमारा टू और फॉर का रिलेशन।
अब देखो क्या है, दो चार वर्ड से अगर ये समझ में आ गए, ये वर्ड्स याद हो गए, तो प्रिपोजिशन समझ में आ जाएंगे यहाँ से। देखो जैसे कि गो, गेट और कम है, गो, गेट एंड कम। अगर इसका रिलेशन किसी प्लेस से होगा तो यहाँ पर हम प्रिपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। मतलब कि गो, गेट, कम टू अ प्लेस, राइट ना, गो, गेट एंड कम टू अ प्लेस, नॉट फॉर अ प्लेस। और फिर अगर शब्द लीव या स्टार्ट होगा तो इसके साथ प्रिपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे कि लीव और स्टार्ट फॉर अ प्लेस, नॉट टू अ प्लेस। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को, फिर इसके आगे और बढ़ते हैं। सेंड समबडी और समथिंग टू अ प्लेस, सेंड समबडी और समथिंग टू अ प्लेस, नॉट फॉर अ प्लेस, टू अ प्लेस, राइट। नाउ अगेन, रिटर्न टू अ प्लेस, रिटर्न टू अ प्लेस। तो यहाँ देख रहे हैं कि हर जो शब्द मैंने लिया है उसका संबंध प्लेस के साथ है, ओके। तो ये सारे शब्द अगर प्लेस से संबंधित है तो इनके साथ हम प्रिपोजिशन टू का प्लेस यूज करेंगे। लेकिन अगर लीव या स्टार्ट का संबंध अगर प्लेस के साथ है तो इसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ओके। नाउ अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही हैज गॉन टू लंदन, ही हैज गॉन टू लंदन, गॉन टू लंदन, ओके, गो टू। नाउ ही गॉट टू द स्टेशन ऑन टाइम, ही गॉट टू द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब वह स्टेशन समय पर पहुंच गया, राइट। ही गॉट टू द स्टेशन ऑन टाइम, इसको याद रखिएगा, गॉट टू द स्टेशन। नेक्स्ट, आई हैव सेंट अ लेटर, सेंट समथिंग और समबडी टू समवेयर, टू माय फ्रेंड, ओके। ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। अब देखो यहाँ लीव शब्द है, लीव के साथ फॉर लगा रहे हैं, एरर में टू दे देगा आपको, टू करके दिया रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर द स्टेशन। हम लोगों को स्टेशन के लिए शुरू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट फॉर द स्टेशन। तो ये दो बात को याद रखिएगा, लीव एंड स्टार्ट, इनके साथ फॉर प्रिपोजिशन का यूज होता है अगर हमको प्लेस से रिलेट करना हो तो। नाउ देखो, नोट करके कुछ बातें यहाँ लिखी हैं जो आपको भी नोट करना चाहिए कि ही हैज गॉन होम। अब ये होम एक शब्द है जो प्लेस को डिनोट कर रहा है, लेकिन अगर गो के डायरेक्टली बाद अगर ये होम का प्रयोग हो रहा है तो इसके साथ टू नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन वी यूज होम straight after the word go, we will not have to use preposition to over there, ठीक है। तो he has gone to home ना होकर के he has gone home हो जाएगा, to को यहाँ से हटा देंगे, नोट कर लीजिएगा इस बात को। इसके अलावा अगर यही बात start के साथ होता और home होता बगल में तो यहाँ पे for लगाएंगे, तो he should start for home, मतलब go के साथ अगर home आ रहा है तो to नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर start के साथ home आ रहा है तो for लगाएंगे। इस बात को याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। उसके बाद आई वेंट टू योर होम। अब यहाँ देखो ये होम, ये जो योर होम आ गया, मतलब होम के पहले एक एडजेक्टिव आ रहा है या कोई भी फ्रेज आ जाएगा, तो फिर वापस हम गो के साथ टू का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ये अब बात सिर्फ उसी केस में है जिस केस में होम शब्द अकेले यूज हुआ हुआ। अगर ये होम शब्द का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के साथ होता है या किसी दूसरे फ्रेज के साथ होता है और उसके पहले गो शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो फिर हम वहां पर टू का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ओके। सो आज का क्लास इन दो बातों पर आधारित है, इन दो कॉन्सेप्ट्स पर। दो कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए हम लोग? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंतर्गत हमने टू और टूवर्ड्स के बारे में पढ़ा, टू और टूवर्ड्स के रिलेशन को समझा कि टू और टूवर्ड्स में क्या रिलेशन है। दूसरा रिलेशन जो हमने पढ़ा है वो टू और फॉर के बारे में पढ़ा है कि टू और फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे अगर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का अगर संदर्भ आएगा तो जैसा कि वीडियो में मैंने पहले ही बता रखा है कि गो, गेट, कम, सेंड समबडी और समथिंग और रिटर्न, अगर इन सारे शब्दों का संबंध अगर प्लेस के साथ है तो इनके साथ हम टू लगाना है। लीव या स्टार्ट है और इनका संबंध अगर किसी प्लेस के साथ है तो वी हैव टू यूज फॉर प्रीपोजिशन ओवर देयर। देन वी अंडरस्टूड ऑल दोस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू लिसन टू द वीडियो अगेन and then make your notes and just memorize it. I will move on to the next topic tomorrow, okay, in the next video. So आज के लिए इतना ही, आप लोगों का धन्यवाद।